इस माहौल से निकलकर डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर के मुकाम को हासिल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस काम है जो वसीम ने किया है। ये कोई आसान सफ़र नहीं है। इसमें जहाँ हमारे पास प्रॉपर कोचिंग की कमी है, वसीम की तरह और 10 वसीम यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं है। कामयाबी में आज उसको मुबारकबाद देने आए हैं। आज मैं बोल सकता हूँ कलकत्ता में खड़ा होकर कि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ से मेरा डब्ल्यूबीसीएस एक रेवेन्यू ऑफिसर आज बंगाल में काम कर रहा है। कि आप एक वक्त का खाना कम हो वो चलेगा, लेकिन एक सबक कम नहीं होना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता जी, है बहुत जिस अच्छा पर लगा कि हमारे जो फॉर्मर एमएलए साहब हैं वो आए और हमसे मुलाकात की, मुबारकबाद दी। बस यही आदाब बोलना नाज़रीन, मैं चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं उसी कोहनिया में और डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर जो बने हमारे वसीम भाई हैं उन्हीं के पास हैं। असल बड़ी खुशी की बात है इस पूरे इलाके के लिए। ये चाकुलिया और ग्वालपुकर 2 निज़ामपुर 1 ग्राम पंचायत के तहत आता है। ये निज़ामपुर 1 ग्राम पंचायत में ये लड़का जो आज कई दिन से सुर्खियाँ बटोर रहा है और साथ साथ इस पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की भी बात है। यहाँ अक्सर वो रिश्तेदार और इलाकाई लोग तो आते ही हैं, साथ साथ बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्स विक्टर जो 3 बार के साबिक एमएलए रह चुके हैं, उन्हें भी जब खबर मिली वो भी आए और यहाँ पर इनको मुबारकबाद दी। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सर को कितनी खुशी हुई। इलाकाई तौर पर खुद वो रहनुमाई कर चुके हैं और ऐसे लड़के जो इस ऐसी जगह से निकले हैं जहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ हम लोग सर से तल्खी सवालात भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आप इनको मुबारकबाद देने आए और आपको कैसा लग रहा है? भाई, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है पूरे इलाके के साथ कि ख़ास करके मैं वसीम में छोटे भाई की तरह उसको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं वही बात उससे कह रहा था कि इस माहौल से निकलकर डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर के मुकाम को हासिल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस इलाके के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है कि वसीम अगर कहानिया के इस छोटे से गांव से निकलकर मगरबी बंगाल के रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर पूरे बंगाल की खिदमत करने का ज़िम्मा अपने कंधे पर लेने की काबिलियत रखता है और डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर बन के इस इलाके के नौजवानों को एक नया रास्ता दिखा रहा है कि आने वाले कल में सिर्फ एक कहानियाँ नहीं, इस इलाके में हर गांव से बच्चों को एक उम्मीद मिलेगी और उस उम्मीद का नाम वसीम होगा, जिसको देखकर आने वाले कल में हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो भी आगे बढ़ने का रास्ता तय करेंगे इंशाल्लाह। और उस तमाम कामयाबी का जो शय होगा, उसका रास्ता बनाने का जो एक ज़रिया होता है वो वसीम होगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन सर, वसीम भाई की कामयाबी से कुछ कमियां जो है अब खुलकर सामने आ रही है कि इलाके में रिसोर्स की इतनी कमी है कि ये लड़का कहीं ना कहीं हालात इतनी अच्छी नहीं। सर, आप बखूबी जानते हैं कि चाकुलिया और निज़ामपुर के जो हालात हैं इससे आप वाकिफ़ हैं। इस लड़के को कहीं बाहर में जाकर जो भी करना पड़ा और घर में तैयारी करा, अगर इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेस हो तो वसीम की तरह और भी नहीं लगता है सर आपको कि और भी होने वाले हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे इलाके में बच्चों में काबिलियत की कमी नहीं है, उनके पास सहूलियत की कमी है। उनको जो सरकारी तौर पर जो भी फैसिलिटी मुहैया करानी चाहिए वो मुहैया हम लोगों के इलाके में वो स्टूडेंट्स को नहीं है, मिल पा रही है। चाहे एडुकेशन में, जैसे साइंस स्ट्रीम में बच्चा पढ़ने की कोशिश करते भी हैं तो उनको स्कूलों में क्लास 10 तक जो है कहीं पर कोई साइंस का लैब नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। 11th-12th में जाना कर अगर पढ़ते हैं, साइंस लेना भी चाहते हैं, चाहे वो पीसीबी लें, पीसीएम लें, तो आगे पढ़ने की कोशिश करें, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ख्वाहिश होने के बाद, काबिलियत होने के बावजूद उनके पास साइंस पढ़ने का ऑप्शन नहीं है। तो जिसके वजह से हमारे इलाके से बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, साइंस लेकर पढ़कर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, आर्ट्स लेके पढ़ना। तो आर्ट्स लेकर पढ़कर जो भी जहाँ तक कोई सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए तक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो सिविल सर्विस का ऑप्शन है, डब्ल्यूबीसीएस कर सकते हैं, ये रास्ता तय करना बहुत मुश्किल काम है जो वसीम ने किया है। ये कोई आसान सफ़र नहीं है। इसमें जहाँ हमारे पास प्रॉपर कोचिंग की कमी है, गाइडेंस की कमी है, हमारे पास नॉलेज की कमी है कि एडुकेशन सेक्टर में हम क्या-क्या ऑप्शन चुन सकते हैं, ये सारी चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बताने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए हमारे पास उस तरह से एडुकेशन का कोई प्रॉपर जो गाइडेंस दे, उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों में काबिलियत होने के वजह से भी, लेकिन कम जानकारी ना होने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ हैं।
इन परेशानियों के बीच में वसीम ने जो सफ़र तय किया है ये काबिल तारीफ़ है, और यही आने वाले कल में हमारे नौजवानों को हौसला भी देगा। और सरकार से मेरी अपील हमेशा से रही है, मैंने असेंबली में भी ये मांग किया था जब मैं एमएलए था, आज भी कर रहा हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ इलाके में स्कूलों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसमें साइंस के जो बच्चों को पढ़ने के लिए लैब का इंतज़ाम किया जाए, साइंस के टीचरों को बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे यहाँ से साइंस लेके पढ़ सकें, +2 कर सकें, आगे चल के डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, साथ साथ जो है और भी प्रोफेशनल कोर्स को में जा सकें। लेकिन इसकी कमी है, अब इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बतौर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं मांग कर सकता हूँ सरकार से, तो सरकार से फरियाद करना मेरा काम है, वो मैं आवाम का होके करते रहता हूँ। अब सरकार अगर बहरी हो, जिसके कानों में जूं ही नहीं रेंग रहा है, तो उस बहरी सरकार के सामने हम लोग चीख चिल्ला सकते हैं, पुकार सकते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। अब बाकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो काम करे, बस यही है। सर सारी फैसिलिटीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो वो शहरी लोग हैं, जैसे कोलकाता में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इस इलाके में जो यहाँ ये लड़का बगैर ये फैसिलिटी के फिर भी कर सकता है, तो अगर वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ आ जाए तो मुझे तो लगता है सर बहुत ही होगा। एक बार आप जो है गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं, डिमांड करते हैं इलाकाई तौर पर? वही गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है। आज वसीम से मैं वही बात पूछ रहा था। वसीम हमारे यहाँ रामकृष्णपुर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। यहाँ से निकल के वो रायगंज में जाकर +2 करता है, फिर वहाँ से वो मालदा में कालियागंज कॉलेज में जाकर वहाँ से गौरबंगो यूनिवर्सिटी से वहाँ से ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद WSM में बैठता है। तो ये जो सफ़र है, अगर इसके पास आज वो साइंस का स्टूडेंट है, वो साइंस लेकर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे वो 10th तक किया, तो उसके बाद +2 के लिए उसको जाना पड़ा रायगंज में। अगर हमारे यहाँ पर होता साइंस पढ़ने का सहूलियत, तो +2 यहीं से रामकृष्णपुर से कर सकता था, लेकिन उसको साइंस लेके पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ा, फिर आगे पढ़ने के लिए उसको बाहर जाना पड़ा। तो अपनी जद्दोजहद को वो जारी रखा और मकसद को पाने के लिए अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं किया, तो वहाँ तक वो पहुँचा। लेकिन ये सहूलियत अगर यहाँ पर होती तो वसीम की तरह और 10 वसीम यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर कॉलेज नहीं है, तो हमारे यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। गर्ल्स लड़कियों की तादाद तालीम में एतबार में देखा जाए तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इजाफा हो रहा है। हर स्कूल में मोर देन 60% लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उसके लिए गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है। तो ये सारी ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार में जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम आवाम का होकर फरियाद कर सकते हैं, हम लोग फरियादी हैं, फरियाद कर रहे हैं, इसके लिए जो जद्दोजहद करना है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देने वाले सरकार है, बनाने वाली सरकार है। तो लेकिन अफ़सोस ये है कि अब हमारी सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको कॉलेज दे, लेकिन हालात ये है कि अब हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। 8,209 स्कूल बंद हो चुका है बंगाल में, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए जो तालीम मिलनी चाहिए सरकारी तौर पर, उस पे ताला लगाया जा रहा है। लोगों को भी समझना होगा कि हम लोग किस माहौल में जा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए लोगों को तैयार होना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी। जो डेमोक्रेटिक तरीका है उस तरीके से हम लोग आगे आवाज़ बुलंद करें ताकि हमको हमारा हक मिले। सर वो इनकी कामयाबी पर आप इनके वालिदैन को और दीगर जितने भी पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही तो कहेंगे कि आज वसीम जैसे होनार लाल को जिस परिवार ने पैदा किया है, उस परिवार के सभी शख्स को, ख़ास करके उनकी वालदा, उनके वालिद, इन सब को पूरे इलाके की तरफ से, हम अपनी तरफ से तहे दिल से उनका मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस कामयाबी का श्रेय उनको जाता है कि उन लोगों ने इसको अच्छी परवरिश, अच्छी तालीम और आगे बढ़ने का जो हौसला दिया है, उसमें उनके वालिद, उनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो आज हमारे इलाके में बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर करके दिल्ली पंजाब का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज अगर हमारा गांव के बच्चों को दिल्ली पंजाब का रास्ता नहीं दिखाकर उनको भी अगर तैयार किया जाए कि वो आगे बढ़ने के लिए पढ़ें, तो वसीम जैसे 10 वसीम और पैदा हो सकते हैं। तो ये श्रेय उनके वालिद का, उनकी अम्मी का है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाए। हर परेशानी, हर मुश्किलों का सामना करते हुए भी वसीम को तालीम के रास्ते से भटकने नहीं दिया गया, और ये वसीम की भी मेहनत का नतीजा है कि आज वो कामयाब है, और हम सब उसकी कामयाबी में आज उसको मुबारकबाद देने आए हैं। आज वसीम हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज मैं बोल सकता हूँ कलकत्ते में खड़ा होकर कि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ से मेरा WBC से एक रेवेन्यू ऑफिसर आज बंगाल में काम कर रहा है, मैं उस ज़मीन से आता हूँ। तो ये बोलने का मौका आज अगर मुझे मिला तो इस श्रेय वसीम को जाता है। तो इसके लिए वसीम का शुक्रिया हम लोग सबको करना चाहिए,
और मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा हमारे इलाके में कि आप एक वक्त का खाना कम हो वो चलेगा, लेकिन एक सबक कम नहीं होना चाहिए। तालीम बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम लोग चल के आने वाले कल को संवार भी सकते हैं और अपने लिए लड़ भी सकते हैं, अपने आप को बचा भी सकते हैं। उसका एक ही ज़रिया है, वो है इल्म, वो तालीम। और इसलिए तालीम ही हमको आने वाले कल में सर उठा के जीने का रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए सर उठा के जीना है तो किताब से वास्ता रखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी आपको मुबारकबाद देने के लिए चूँकि सिलसिला जारी हो है और बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब आए हैं, आपको कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो फॉर्मर एमएलए साहब हैं वो आए और हमसे मुलाकात की, मुबारकबाद दी। बस यही बोलना चाहूँगा। अच्छा, ये तो नाज़रीन अभी आप देख रहे थे कि ये अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब जो साबिक यहाँ के 3 बार के एमएलए रह चुके हैं और अभी मौजूदा में वो बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो आए हैं यहाँ कहानिया, यानी आपको मैं बताता चलूँ कि ये कहानिया ग्वालपगढ़ 2 ब्लॉक के निज़ामपुर 1 ग्राम पंचायत के तहत आता है और ये लड़का ऐसी जगह से निकला हुआ है जहाँ कोई भी सुने तो उसको फ़ख्र से उसका सीना चौड़ा हो सकता है, क्योंकि हालात इतनी अच्छी नहीं है। इलाकाई तौर पर इंस्टीट्यूशंस की भी कमी है और हमारे इस इलाके में जितने भी, मैं ये कहूँगा कि ये सियासी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कि इलाकाई तौर पर जितने भी हमारे रहनुमा हैं उनको चाहिए कि इस इलाके में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, ताकि आज एक वसीम निकला है इस गांव से, तो कहने का मतलब है कि इस पूरे इलाके से कई वसीम अगर आप बनाना चाहते हैं और उसको अगर रास्ता आप जाते हैं कि फिर वो WBCS का ऑफिसर का रास्ता देखे, तो फिर आपको यहाँ फैसिलिटीज़ देना होगा। आपकी क्या राय बनती है? क्या इस तरह से इस वसीम की तरह अगर आप भी अपने बच्चे को वो रास्ता दिखाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो आप भी उन तमाम पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए। दिल्ली सर बता रहे थे कि दिल्ली पंजाब का रास्ता ना दिखाकर आप अपने बच्चों को और किताब का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को यह ऑफिसर्स बनाने का रास्ता दिखाते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन फिर दूसरा वसीम ज़रूर इस इलाके से बनेगा। आपकी इसमें क्या राय बनती है अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।